अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी चिकन फ्राइटर्स की। चिकन फ्राइटर्स या चिकन कबाब या चिकन नगेट्स, तो जो भी आप समझ लें, लेकिन रेसिपी आपने एज़ इट इज़ ऐसी ही फॉलो करनी है मेरे साथ। तो इतने मज़ेदार ये जो फ्राइटर्स हैं या चिकन के कबाब्स हैं बनते हैं, या बाज़ार वाले जो आप कबाब्स लेते हैं उन्हें आप भूल जाएंगे। तो घर में ही आप वैसे ही बाज़ार जैसे नगेट्स, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छे, एक तो वो बड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इतने महंगे आप लाओ और मिनटों में जो है वो ख़त्म भी। तो क्या ही अच्छा है कि आप घर पे ये बनाएं। और चिकन भी जो है मैंने कोई बोनलेस स्पेशल नहीं मंगवाई थी, बस ऐसे ही बाज़ार से चिकन ली और उसमें से बोनलेस पीसीज लिए और उनका टकाटक जो है वो बना लिया कीमा, और मज़े से ये बना लिए। तो रेसिपी आपने देखनी है फुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट में शेयर करें आपके साथ। चिकन मैंने लिया 250 ग्राम। तो ये बोनलेस मैंने बस अंदर से जो है ना चिकन के बोनलेस पीसेस उठाए थे और उनका कीमा कर लिया था ऐसी छुरी के साथ। तो बहुत कोई बारीक सा भी कीमा नहीं, आप देख सकते हैं, ऐसे बस मैंने ना चिकन को कूट लिया था। और लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो ये आपने लाजमी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ग्रीन मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4, उसको भी मैंने पीस लिया था। मायोनीज़ 1 चम्मच है, मायोनीज़ ना हो तो स्किप कर दीजिए। चीज़ मैंने 1 चम्मच लिया है, तो चीज़ भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ चावल का आटा है 1 कप। तो चावल का आटा जो है वो आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही जो है वो क्रंची सा टेस्ट देगा नगेट्स को। ठीक हो गया। तो बिल्कुल जो है ना वो नगेट्स की आप टच कह लें, नगेट्स वाला टच भी आ रहा है इसमें। फ्राइटर्स की तरह आप बना लें, जैसा पकोड़े फ्राई करते हैं ऐसे ही आप इस मटेरियल को पकोड़े की तरह भी फ्राई कर सकते हैं, या कबाब की शेप दे लें। तो अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे ताकि मायोनीज़ और चीज़, तो सारे जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से चिकन में हो जाए मिक्स। तो मिक्सिंग में अच्छे से करती जाऊंगी। और इसके अंदर मैंने अंडा वगैरह भी बिल्कुल नहीं डाला, जिसकी वजह से अच्छी बाइंडिंग आती है। तो चावल का जो आटा है वो बाइंडिंग का भी काम देगा और क्रिस्पी भी बनाएगा। ठीक हो गया। तो ये अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर लिया। तो चीज़ भी आप देख सकते हैं इसमें कितने मज़े की लग रही है, ऐसी ही सॉलिड सी जो चीज़ आ रही है। तो ये जब खाएँगे तो तब भी बड़े ही मज़े का टेस्ट देगी। तो ऐट द एंड में इसमें ऐड करी हूँ नमक। तो आधा चम्मच मैंने लिया, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच। तो अगर पाउडर मिर्च है आपके पास तो आप पाउडर डालें, लेकिन मैंने लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, इसके साथ ज़्यादा अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। तो अगेन जो है वो मिक्सिंग करूँगी मैं अच्छे से, ताकि जो स्पाइसेस हैं, ये रेड चिलीज़ है और नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जनाब मिक्सिंग हो चुकी है। बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही एज़ इट इज़, जिस तरह पकोड़े फ्राई करते हैं, पकोड़ों का बैटर बनाते हैं और बस इस तरह से हाथों में लिया और ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया। तो फ्राई कर लें। अगर चाहें तो नगेट्स की शेप दे दें और चाहें तो कबाब की शक्ल दे दें। तो मैं कबाब बना रही हूँ, तो अगर कोई टेंशन नहीं अगर अनइवन सा बन जाए, इवन ना बने, क्योंकि इसमें हमने कीमा जो डाला है वो बहुत बारीक नहीं डाला था, इसलिए अगर अनइवन शेप भी है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये बस इस तरह से जो है मैंने कबाब्स की शेप दे ली और सारे जो है मैं ऐसे ही शेप्स बना लूँगी। तो आप अपनी चॉइस की जैसे भी बनाना चाहें, जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये मैंने तमाम जो है वो कबाब्स रेडी करके रख लिए हैं और अब बस बिल्कुल ये तैयार हैं। और विदाउट किसी किस्म की भी कोटिंग के मैं इनको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। कोई कोटिंग वगैरह हम नहीं करें और ये टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने डाला हुआ है चावल का आटा, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो पैन में डाल लेते हैं ऑयल। ऑयल को कर लेंगे गरम, बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं करना, ठीक है, कि कबाब डालें और वो जलना ना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल बस मीडियम से मैंने ऑयल गरम कर लिया था और फ्लेम में मैंने कर ली है स्लो। और कबाब्स को बस डालते जाएंगे और स्लो फ्लेम पे बनाएंगे इन्हें, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो वो एक साइड से जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए जो है लो फ्लेम पे बनाएंगे और एक साइड से थोड़ा सा वेट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब हो जाएंगे ब्राउन तो बस फिर हमको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है वो पकाते जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो है ना वो रेडी हो जाते हैं, लेकिन फ्लेम लो रखनी है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो वो डालते ही जलते जाएंगे और कलर इनका फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगा। और जब आप खाएँगे तो वो फिर आप देखेंगे कि अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा मज़ेदार सा ब्राउनिश सा कलर आ गया। तो मैं इससे टर्न कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ना 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे ही पकाऊंगी। और बस जब रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और प्यारा सा कलर आ चुका है। जितने ये देखने में मज़े के, उससे ज़्यादा खाने में मज़े के हैं। तो इसी मेथड को हमने देखा, बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और चिकन का भी कोई रोला नहीं है कि जी बोनलेस ही होनी चाहिए, स्पेशल बोनलेस लाओ। बस घर से जो है ना जब चिकन आती है उसमें से बोनलेस पार्ट्स को अलग करें और इसका बस खुद से ही कीमा बनाएं और ये मज़ेदार से जो फ्राइटर्स हैं, कबाब हैं चिकन के, ये रेडी कर लें। तो सर्व कर सकते हैं आप इसे केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, और बना के आप इसके मटेरियल को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। या ऐसे कबाब्स बनाएं, उसको फ्रीज़ कर दें और जब दिल किया इसको फ्राई कर लिया।
तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे दीजिएगा अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।